हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आत्मिक पिता के साथ उन्नति की सीढ़ी। उत्पत्ति 12 की 1 में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रिय, बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपना सब कुछ छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे बताऊंगा। तब अब्राहम अपनी पत्नी अपने साथ अपने भतीजे लूत को भी ले गया। अब्राहम बहुत ही अमीर व्यक्ति था। परमेश्वर ने चारों तरफ से उसे आशीषित किया था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया तो उसके द्वारा उसका भतीजा लूत भी आशीषित होने लगा। लेकिन जब अब्राहम के चरवाहों के साथ लूत के चरवाहों का झगड़ा होने लगा, तब अब्राहम ने लूत से कहा, मेरी और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए। फिर अब्राहम ने लूत से कहा, तू पहले चुन ले, अगर तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। तब लूत ने अपनी आंखों से देखा और जो सारी तराई सींची हुई थी उसने उस जगह को चुन लिया। फिर जब लूत सदोम में रहने लगा और सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी थे। उत्पत्ति 13 अध्याय में लिखा है, जब लूत अब्राहम के पास से चला गया तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपनी आंखें उठा और ये सारी भूमि को देख जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, मैं उसे तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। अब आप सोच सकते हैं कि लूत किस कारण आशीषित हो रहा था। अब्राहम के कारण। अब्राहम एक स्थान मनुष्य नहीं था, वह एक स्थान विश्वासी नहीं था। वह परमेश्वर का चुना हुआ अगुआ था, जिसके जरिए परमेश्वर अपनी महिमा को उसके आने वाले वंशों पर प्रकट करना चाहता था। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। जैसे कि अब्राहम से ज्यादा प्रेम करता था और लूत से कम प्रेम करता था, दोनों ही परमेश्वर के लहू से, मांस से बनाए गए थे, परमेश्वर की ही आत्मा से सृजे गए थे। परमेश्वर अगर धरती पर कुछ भी करता है तो उसका मकसद है। जैसे कि एक विश्वासी जो किसी भी चर्च के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका मकसद लोगों को बचाना है, वह विश्वासी कभी भी उस तरह से आशीषित नहीं हो सकता जिस तरह से एक जीवित चर्च का व्यक्ति आशीषित होता है। वचन बताता है, इस धरती पर परमेश्वर द्वारा चुना हुआ एक मकसद है, और जब आप एक मकसद वाले लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और उनके दर्शन में शामिल हो जाते हैं, तो आपके जीवन के ऊपर भी वही आशीषें आती हैं जो लोगों के ऊपर होती है। याद रखें, अगर लूत के कारण होती तो वह आशीष उसके जीवन में बनी रहती। मेरे प्रियो, आप भी एक मकसद के तहत चुने गए हैं। इसलिए आज से जब आप भी एक जीवित चर्च के साथ जुड़कर सुसमाचार प्रचार करेंगे या अपने अगुए के अधीन रहकर उसके दर्शन में शामिल होकर सेवा करेंगे, तो आप भी अपने अगुए की तरह आशीषित होंगे। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं ये अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं जीवित चर्च के साथ जुड़कर सुसमाचार प्रचार करूंगी और अपने अगुए के दर्शन में शामिल होकर सेवा करूंगी। आप मुझे अनुग्रह दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।